हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो ये समझना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते किसको है, उसके बाद ही इसको लिख पाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब कि इसको k इंटू 10⁻n इस फॉर्म में लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर k क्या है, तो k जो है वो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। k का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और k जो है वो है रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल और इर्रेशनल दोनों को रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, देखिए, रेशनल नंबर जिसको भी p/q के फॉर्म में लिख सके और p और q जो है वो इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। और जो बच गया वो हो गया इरेशनल नंबर, जिसको भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सके उसको बोलेंगे इरेशनल, और जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके उसको बोलेंगे रेशनल। p और q होना चाहिए इंटीजर और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल समझ गए और इन दोनों को रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, ये पूरा कहानी समझ गए। अब इसको लिखना सीखते हैं। तो देखिए, पहला है 538, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, k इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर k का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.38 इंटू 10⁻2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो वापस से 538 आ जाएगा। तो ये और ये दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 5.38 लिखे हैं, तो ये जो है वो 10 से छोटा है कि नहीं, और 1 से बड़ा है। 5.38 मतलब कि 5 और 6 के बीच का नंबर। तो ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और इंटू 10⁻n। n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है और 10 के पावर में है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख दिए, तो यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6.428, ठीक है। सिंपल काम कीजिएगा कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 के बाद डेसिमल दे दिए, फिर इंटू 10⁻, कितना लिखना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। इसको तोड़ेंगे तो वापस से ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो 8.2934, फिर इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10⁻10। फिर इसमें देखते हैं 9.4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 10 11 हो गया। फिर 2.3 इंटू 10⁻, 3 3 6 1 7, 10⁻7। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना है। तो देखिए, उसी तरह सजाएंगे, 1 2 7 5 6 और 000।
तो 1.2756 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 3 6 1 7। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए 3.84 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगा। फिर तीसरा में 1.07027 इंटू 10 टू द पावर 3 6 और 9। फिर 4 में 1 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू द पावर 11। फिर 5 में देखिए 1.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 3 में देखिए राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे। तो देखिए पहला नंबर है 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, देखिए 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5। फिर प्लस, फिर 8 है तो 8 इंटू 10 टू द पावर 8 के बाद कितना डिजिट है, 3 4 है तो पावर में 4 हो जाएगा। फिर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 4 के बाद 3 डिजिट है। फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर 0। ठीक है, सब में मल्टीप्लाई का ही साइन दे रहे, प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का, फिर यहाँ प्लस का। ठीक है, फिर इंटू 0 हो गया, फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 0, 10 के पावर 0 मतलब कि 1, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए 4 है तो 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 3 6। फिर प्लस 0 लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ भी सकते। ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर 7 इंटू 10 टू द पावर 3, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर प्लस, फिर 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1, फिर प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, फिर 3 में देखते हैं 5 है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 3 6। फिर प्लस 8 है तो 8 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 2 5। फिर प्लस 0 है तो छोड़ देते हैं। फिर 7 इंटू 10 टू द पावर 3 है, फिर प्लस, फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर प्लस, फिर 9 इंटू 10 टू द पावर 1, फिर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। फिर 4 में देखते हैं, 4 में है 50074, तो इसको लिखना है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 4। फिर प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1, फिर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, फिर 4 में देखिए राइट द न्यूमरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन बिलो। इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है इसको नंबर के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। 4 का पहला है 6 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो पहला तो 6 है तो 6 लिख देते हैं। उसके बाद 4 3 2 1 0, मतलब कंटिन्यूस वे में है तो कुछ भी गैप देना नहीं है, मतलब कि बीच में 0 नहीं देना है। ठीक है, अगर कंटिन्यू में नहीं रहता तो बीच में 0 आ जाता। तो 6 के बाद क्या हो जाएगा, 3। फिर 3 के बाद है यहाँ पर 0 दे दिया हुआ है तो 0, फिर 7, फिर 8। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इन सबको गुना करके जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो भी बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर 6 5 4 3 2 1 0 कंटिन्यू में है तो ऐसे भी उतार सकते हैं।
9 है, फिर 7, फिर है 0, फिर उसके बाद है 3, फिर 4, फिर 6, फिर 2। ठीक है, फिर 3 में देखते हैं 5 4 3 2 1 0 कंटिन्यू में है तो ऐसे ही उतार दीजिए। 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 6। ठीक है, तो ये नंबर फॉर्म में हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।